हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी की तैयारी कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। और एसएससी जो है कई एक एग्ज़ाम कराती है, कई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। जैसे एसएससी से जो है आपका जीडी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सीजीएल का होता है, ग्रेजुएट लेवल का ही होता है, और जीडी जो होता है जनरल ड्यूटी होती है। इसमें जो कांस्टेबल टाइप के होते हैं लोग, उनकी होता है सिलेक्शन। CHSL है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है एग्ज़ाम। CPO का होता है, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, जिसमें SI दिल्ली पुलिस का होता है एग्ज़ाम। FCI का होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और MTS, मल्टीटास्किंग सर्विलांस। तो ये इतने डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम जो है, कई एक डिपार्टमेंट जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, उनका सबका जो एग्ज़ाम है वो SSC करवाता है ज़्यादातर। SSC जो है कर्मचारी चयन आयोग, ये खुद एक आयोग है, कमीशन है, जो कि एग्ज़ाम कराता है और सेलेक्ट करके उस डिपार्टमेंट को वो दे देता है। बंदा जिसको सिलेक्ट करता है और उसको जो है उस डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। उन डिपार्टमेंट जितने भी हैं, अलग अलग जो विभाग हैं, जैसे रेल मंत्रालय है, उसमें कई एक पोस्टें होती हैं, ठीक है, सचिवालय है, इनकम टैक्स है, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज है, ठीक, कस्टम है, FCI है, मल्टीटास्किंग वगैरह जो होती है। ये एक तरीके से देखा जाए तो उसकी जो है ग्रुप डी की पोस्ट थी, तो उसको थोड़ा उठा करके प्रमोट कर दिया गया। तो ये जो है अब फाइल वाइल ले जाने वाला काम करेंगे ये लोग, ठीक है। तो ये ग्रुप डी वाला काम नहीं करेंगे, बाबू का भी काम करेंगे साथ साथ। ग्रुप डी जो करते थे काम पहले, यानी कागज़ ले जाना, फाइल ले जाना, ये सब रखना उठाना, ये सब काम था इनका। इसके साथ साथ ये फाइल रिसीव भी करेंगे, ठीक है। तो इनको जो है मल्टीटास्किंग इनको दे दिया गया है, ठीक है। FCI जो फूड कॉरपोरेशन है, ठीक, जानते ही है फूड कॉरपोरेशन क्या है, ठीक है, उसमें पोस्ट होती है ये। और CPO जो है SI की पोस्ट होती है, इसमें दिल्ली पुलिस वगैरह में होते हैं ये, ठीक है। और 10+2 से निकलता है ये CHSL, ठीक है। तो ये भी अलग अलग डिपार्टमेंट में जाता है। और ग्रेजुएट लेवल ये आप जानते ही हैं, और GD, SSC GD जो आजकल चल रहा है। तो इन सब की तैयारी लगभग एक जैसी ही है, ठीक है। कुछ इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है पेपर में। जैसे CGL थोड़ा सा इसमें से टफ है, बाकी कोई एग्ज़ाम इसका टफ नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लोग बहुत डरते हैं SSC को देने से, यार SSC की कैसे तैयारी करें और काफ़ी टफ रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आप सिंसियरली तैयारी कर लें इसकी, और सारे एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ठीक। यानी CPO का जो है SI का, उसमें थोड़ा आपको फिजिकल वगैरह मेंटेन करना है। अगर जो फिजिक आपकी सही है, या SSC GD है, इसमें भी फिजिकली देखा जाएगा। दो ही ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आपका जो है फिजिकली देखा जाता है। तो बाकी सब में तो कोई भी दे सकता है, खाली 10+2 किए हो और उसके बाद दे सकता है, ठीक। तो आज हम आपको बताते हैं सबसे पहले SSC में क्या क्या आता है, सिलेबस क्या है। सबका कंबाइंड सिलेबस हमने यहाँ पर रखा है। जितने भी इसके जो अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, उनका सबका कंबाइंड सिलेबस है, ठीक है। उनमें से देखिए SSC में केवल 4 चीज़ ज़्यादातर आती है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और GS, ठीक है। लेकिन केवल SSC GD में जो है वो हिंदी आती है, हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी होती है। हिंदी इंग्लिश दोनों होती है, दोनों में से कोई एक करना होता है आपको, ठीक। तो क्या क्या आता है इसमें सिलेबस में, पहले हम सिलेबस को समझ लें, उसके बाद फिर इसके पेपर को समझेंगे, कैसे हमको करना है, क्या तरीका होना चाहिए हमारा तैयारी का, कि हमारा SSC निकल जाए एक बार में, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, हमको लगता है आप 3 महीने खाली सिंसियर हो जाए, SSC आराम से निकल जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट में कि कैसे आपको तैयारी करनी है SSC की, और किन बुक्स को आप लें, क्या करें, कैसे क्या करें, तो हम आपको भी पूरा डिटेल बताते हैं। पहले हम इसका सिलेबस समझा दें, इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो SSC में जो आता है, रीजनिंग में जो होती है, रीजनिंग 2 तरीके की होती है, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग जो होती है, जो लिखित वाली होती है, वो वर्बल कहलाती है। नॉन वर्बल जो होती है, पिक्चर रीजनिंग जो होती है, पिक्चरें होती है, उसमें फाइंड करना होता है क्या होगा इसमें, तो उस टाइप से रीजनिंग होती है। तो इसमें सबसे पहले आता है सादृश्यता, जिसको हम कहते हैं एनालॉजी। एनालॉजी जो सेम दृश्यता दिख रही हो, जिसकी वो हो, जो एक जैसे लग रहे हो, तो वो आपको छांटना होता है। क्या होता है ये आपको हम जब पढ़ाएंगे इसके बारे में, रीजनिंग के बारे में, तो आपको समझा देंगे। पूरा रीजनिंग का वीडियो बना करके आपको समझा देंगे कि रीजनिंग कैसे करनी है आपको, ओके। फिर इसमें आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें छांटना होता है, क्या किस टाइप से होगा, तो रीजनिंग का जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। सीरीज होती है, जैसे आगे का टर्म क्या होगा, ठीक है,
तो सीरीज़ में अगला टर्म क्या आएगा तो ये बताना होता है, या 2 टर्म मिस होते हैं वो बताने होते हैं। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग होती है, कोड के ऊपर होता है क्वेश्चन, जैसे अल्फ़ाबेटिकली कोड होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आधारित होता है। डायरेक्शन होता है, दिशा वाले क्वेश्चन होते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी की, उत्तर दिशा में जा रहा था कि पश्चिम दिशा में जा रहा है, जैसे कोई आदमी चला तो बाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा, इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आता है, रक्त संबंध, ठीक है। तो जैसे पूछते हैं कि ये इसकी कौन लगती है, पिक्चर को देख कर, इस फोटो को देख करके ये उसका फलाना उससे रिलेशन है, इस टाइप से क्वेश्चन इसमें होते हैं। जब क्वेश्चन आएगा आपको बता देंगे। सिंबल पे होते हैं और नोटेशंस पे क्वेश्चन आते हैं, सिंबलों पे होते हैं, छांटना होता है क्या है, पद का क्रम होता है या उसका व्यवस्थीकरण करना होता है, जैसे 4-5 शब्द दे दिए उसको मिला करके एक क्रम से बनाना होता है। कैलेंडर पे क्वेश्चन आता है, इसमें वेन डायग्राम पे आता है, वेन डायग्राम बने होते हैं उसमें से छांटना होता है कौन सी फिगर जो है कॉमन है। मिसिंग टर्म आता है, मिसिंग टर्म जो होता है जिसमें मिस होता है कोई टर्म, ठीक है, फिगर में दिया होता है कि 3 दिए हैं तो एक मिस है, तो क्या उसमें लग रहा है, तो ये हम आपको उससे एग्जाम्पल से समझाएंगे, ठीक। शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम बनाना होता है। इनपुट और क्यूब एंड डाइस, डाइस मतलब पासे के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इनपुट जो होता है ये बड़ा अच्छा पोर्शन होता है, ये बैंक में ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन एसएससी में भी पूछ लेते हैं इसको, तो इसको भी समझ लें हम। कारण एवं परिणाम, ये जो पोर्शन होता है ये एनालिटिक रीजनिंग कहलाती है, ठीक है। एनालिटिक रीजनिंग में कारण एवं परिणाम मतलब क्या रीज़न है, इसका रिजल्ट क्या है। कथन एवं निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष कंक्लूजन निकालना। तर्क होता है, आर्गूमेंट्स देना, ठीक है। सिलोजिज्म आता है। कथन एवं पूर्व धारणा, एजम्पशन पे क्वेश्चन आता है। कथन एवं कार्यवाही, क्या कार्यवाही होना चाहिए हमारी, ठीक है। और डाटा सफिशिएंसी। तो ये इतने वर्बल रीजनिंग के पोर्शन है, जिसमें से एनालिटिक रीजनिंग थोड़ा कायदे समझ लीजिए और भी एग्जाम में काम आएगी। तो ये इतनी रीजनिंग आप पढ़ लेंगे, फिर चाहे जो एग्ज़ाम दीजिए इंडिया का, ठीक है, चाहे आप सीसैट दीजिए, चाहे आप UPSSC दीजिए, चाहे आप SSC दीजिए, चाहे बैंकिंग दीजिए, चाहे रेलवे दीजिए, इससे ज़्यादा रीजनिंग कहीं नहीं आती, सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन सबको हम वीडियो में पढ़ा देंगे, केवल हमको 3 या 4 वीडियो लगेंगे इसको पढ़ाने में, ठीक है। तो आपको बता देंगे कितनी देर में आप तैयार कर सकते हैं ये, और वीडियो से हम आपको समझा देंगे। इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या आता है, अच्छा, मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग होना चाहिए इसमें SSC में। तो मैथमेटिक्स में आता है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पे क्वेश्चन आते हैं। वर्ग, वर्गमूल, घनमूल पे। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के क्वेश्चन आते हैं। प्रतिशतता के आते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के क्वेश्चन इसमें आते हैं, टॉपिक है। डिस्काउंट आपको पढ़ना पड़ेगा, बट्टा वगैरह, ठीक है। LCM, HCF, फ्रैक्शन, भिन्न वाला, डेसिमल, दशमलव वाला, भिन्न वगैरह, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक एवं करणी के क्वेश्चन आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, एवरेज, औसत पे क्वेश्चन आते हैं। पार्टनरशिप, साझा के ऊपर, रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन आते हैं। एज वाले आते हैं, आयु वाले, मिक्सचर, मिश्रण पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्क एंड टाइम पे क्वेश्चन आता है। काम समय और स्पीड टाइम, चाल समय, नाव, नदी, धारा और रेलगाड़ी के क्वेश्चन आते हैं। इसमें मेंसुरेशन में जो आपका पोर्शन आता है, एरिया और वॉल्यूम पे पूछा जाता है, यानी क्षेत्रफल और आयतन पे। इसमें पूरी फिगर वो दी होती है, जैसे गोला है, बेलन है, शंकु है, इन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन भी पूछ लिया जाता है, इसमें क्रमचय संचय बोला जाता है। ये ज्योमेट्री आती है, डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन पे हमने वीडियो भी बनाया आपको, यानी मैथ का हर टॉपिक का हम वीडियो आप क्लियर कर देंगे बाद में, ठीक है। अलजेब्रा, बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्यामिति भी पूछी जाती है, ठीक। तो इतने टॉपिक हैं, इन सब को आप अगर जो एक तरफ से लगा डालेंगे, जो टॉपिक इसमें 1-2 नहीं भी समझ में आ रहा तो वो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो एक तरफ से आप पूरे सब टॉपिक लगा लीजिए, फिर SSC का कोई भी एग्जाम दीजिए आप, फट से निकल जाएगा आपका। तो 2 चीज़ तो ये स्ट्रांग कर लीजिए अपनी, इसको लगाने के लिए मुश्किल से आपको महीना भर लगेगा, ठीक है। रोज़ 2 घंटा का जो 3 घंटा टाइम देंगे मैथ पे, 2 घंटा, 1 घंटा रीजनिंग पे दे दीजिए, 1 महीने में सब खत्म, ठीक है। और बाकी तो हम बता देंगे कितने वीडियो में हम इसको पढ़ा देंगे आपको, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स से। और कुछ वीडियो ऐसे बनाएंगे जिसमें 2-2, 3-3 चैप्टर डाल देंगे उसमें, और जल्दी से जल्दी इसको हम पढ़ा देंगे पूरा, ठीक। इसके अलावा फिर आपका जो है GS का पोर्शन है। GS में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है और स्टैटिक GK इसमें ज़्यादा आती है, ठीक है। स्टैटिक GK का मतलब है मिसलेनियस टाइप की GK, तो ये ज़्यादा आती है।
फिर आपका जो पोर्शन आता है इंग्लिश का, इंग्लिश में जो आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन, स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक। क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक वाला आता है, इडियम फ्रेजेज आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, सेंटेंस का एरर पूछते हैं, जंबल सेंटेंस भी आता है सेंटेंस बनाने को, कॉमन एरर पूछा जाता है, ग्रामर पे पूरा पोर्शन रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, एंटोनियम सिनोनियम, इतना पूछा जाता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपको पढ़ना है ये सब चीज़ें, ठीक है। एसएससी निकालना है आपको तो इंग्लिश भी आना चाहिए। एसएससी सीजीएल है या आपका सीएचएसएल है या आपका एमटीएस है, ठीक है, या एफसीआई है, तो इस टाइप के जो एग्ज़ाम निकलना तो इंग्लिश थोड़ा सा अच्छी कर लीजिए अपने, हम आपको बता देंगे किस किताब से पढ़ना है आपको इंग्लिश, ठीक। इसके बाद फिर हिंदी केवल आपका जीडी वगैरह में आएगा, तो हिंदी तो पता ही था आपको, हमने लेखपाल में भी वही हिंदी पढ़ लीजिएगा। और हिंदी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, और हिंदी साहित्य के ऊपर थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, और पैराग्राफ में से छांटने को आंसर्स, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट आप घोट डालिए एकदम रख के, फिर आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो वो खट से निकल जाएगा आपका। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 3 महीने लगेंगे आपको इसको पढ़ने में, 2.5 से 3 महीने। थोड़ा सिंसियरली पढ़िए, सिस्टमेटिक ढंग से, और इन टॉपिक के अलावा और कुछ मत पढ़िएगा, इन्हीं टॉपिक को पढ़ लीजिए, इन्हीं की प्रैक्टिस करिए, ठीक। और आपको एसएससी अगर जो एग्ज़ाम निकालना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी करनी है, ठीक। भले कोई चीज़ पढ़ें कम, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी रोज़। जब आपका थोड़ा सा पढ़ लें और जान जाए चीज़ें तो रोज़ एक सेट लगाना आपको, ठीक। चाहे मैथमेटिक्स का एक सेट पहले लगा लीजिए, पूरा मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, और ज़्यादातर एग्जाम में 25-25 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक। चाहे जीडी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, तो इसका टियर 1 जो एग्ज़ाम होगा उसमें 25 ही क्वेश्चन आएंगे, सब पोर्शन से 25-25 यानी 100 क्वेश्चन आएंगे। और निगेटिव मार्किंग इसमें होती तो थोड़ा ध्यान रखना है, गलत क्वेश्चन नहीं करना है आपको, -1/4 निगेटिव रहती है, ठीक है। तो अब इसको बता देते हैं हम कि कैसे पढ़ना है, किन किताबों से पढ़ना है, ठीक, और हम कैसे आपको पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ समझ लीजिए, तो ये सिलेबस है आपका, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अब बताते हैं आपको कि हम कैसे पढ़ाएंगे वीडियो के द्वारा, तो इसको आप समझ लीजिए। अच्छा, हिंदी केवल जीडी में आ रहा है तो हिंदी पे बहुत ज़्यादा जोर ना दीजिएगा आप, जीडी वाले अपना हिंदी पढ़ लें, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना है इसमें, तो अब मान के चलिए कि आपका जो है रीजनिंग जो है वो आपको 3 घंटे में समझ में आ जाएगी, ठीक। मैथ्स जो है उसके लिए आपको 5 घंटे कम से कम लगेंगे, जो हम पढ़ाएंगे आपको, तो हम जल्दी जल्दी आपको समझाएंगे वीडियोस में, तो 5 वीडियो में आपको समझ में आएगी मैथमेटिक्स, ठीक। इसके अलावा फिर आपका जीएस है, जीएस भी 5 वीडियो यानी 5 घंटे के वीडियो रहेंगे, ठीक है, 1-1 घंटे का बनाएंगे। और इंग्लिश जो है आपकी वो आपका लगभग 3 घंटे या 4 घंटे भी लग सकते हैं, तो मान लीजिए 4 घंटे लग गए इंग्लिश को समझने में, ठीक है। तो रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और इंग्लिश 4 घंटे यानी 5 3 8 5 13 4 17 घंटे में हम आपको समझा देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, इसकी तैयारी को, मतलब कैसे तैयार करना है, उसके बाद फिर आपको जो है प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एसएससी में केवल सेट लगा लीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसको थोड़ा बहुत बेसिक आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है, तो केवल वो सेट्स लगा ले, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस सेट हम जो कराएंगे, यानी हर एक चीज़ का जो भी स्टूडेंट जो करना चाहेगा, मान लीजिए कोई सीजीएल का करना चाह रहा है, कोई जीडी का करना चाह रहा है, तो जिस चीज़ का वो करना चाहे, मान लीजिए जीडी का करना है उसको, या सीजीएल का करना हो, या सीएचएसएल का करना हो, सीपीओ करना है, एफसीआई करना है, जिस चीज़ का भी उसको प्रैक्टिस लगाना है, प्रैक्टिस सेट करना है, मतलब प्रैक्टिस लगाना करनी है, तो वो हमको जो है व्हाट्सएप नंबर पे मेरे मैसेज कर देगा, या फिर हमको कमेंट में लिख करके अपना नंबर दे देगा, ठीक है। अपना नंबर दे दे और उसमें लिख दे कि मैं करना चाह रहा हूँ प्रैक्टिस, तो मैं उसको प्रैक्टिस सेट जो है वो पीडीएफ फॉर्म में दे दूँगा। और ये प्रैक्टिस सेट जो है कम से कम हम आपको 15 से 20 कराएंगे, ठीक है। तो ये मान के चलिए हम आपको 15 सेट कम से कम कराएंगे, 15 सेट में ही आप तैयार हो जाएंगे। 15 सेट प्रैक्टिस के हम कराएंगे, जैसे 100 क्वेश्चन आएंगे,
100 रीजनिंग, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के, 25 जीएस के, 25 इंग्लिश के, ठीक। बल्कि 15 नहीं, हम 20 सेट आपको करा देंगे। 20 सेट बस आप कर लेंगे, आप तैयार हो जाएंगे, आपका एसएससी का एग्ज़ाम निकल जाएगा लगभग। ये मान के चलिए कि 80 से 90% तो संभावना आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो 20 सेट हम आपको पीडीएफ फॉर्म में, आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेज दिएगा। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9794152636। इस नंबर पे आप हमको मैसेज कर दीजिएगा कि सर हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम आपको पीडीएफ इसके सेट्स के एक एक करके भेजेंगे। एक सेट भेजेंगे और उसका सलूशन आपको बता देंगे, उसके बाद दूसरा देंगे, ठीक है। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, इस टाइप से सेट देंगे। या आपको हम इकट्ठे ही 20 सेट दे देंगे और एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। तो जब प्रैक्टिस सेट जब भी लगाइए आप, तो पहले खुद प्रयास करिए कि हम कितना कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे पूरा पेपर, उसको पूरा एनालिसिस करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है, इसको कैसे करना है, ये क्या करना था, इसमें क्या करना था, ठीक है। पूरा एनालिसिस करेंगे आपका। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा तो लेते हैं लेकिन उसका सलूशन नहीं करते हैं पूरा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई सवाल उस टाइम नहीं लगा, आपने फिर सॉल्व किए नहीं उसको, तो और वहीं एग्ज़ाम में आ गया, फिर रह गया, अरे यार इसका सलूशन हमको पता ही नहीं था। तो जो नहीं आया उसको पहले सॉल्व करिए, ठीक। जो आ गया वो छोड़ दीजिए, इससे क्या मतलब, जो सबसे लग जाए उसको छोड़ दीजिए, जो ना लगे उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जो कॉमन सवाल होंगे, जो नहीं लगे, वैसे तो हम पूरे इसमें 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन होंगे, तो पूरे 100 सॉल्व कर देंगे हम पूरे एक वीडियो में। यानी एक सेट एक बार में आप लगाइए और फिर उसका सॉल्यूशन करना आपको, ठीक है। और वो सॉल्यूशन हम बताएंगे पूरा डिटेल में। तो हम 20 सेट आपको पीडीएफ के दे देंगे और उसके अलावा आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू, या फिर कुछ ऑनलाइन ऐसा बन गया हमारा तो हम ऑनलाइन भी आपको बता सकते हैं, ठीक। अभी तो कुछ ऐसा बन नहीं पा रहा, दरअसल पढ़ाने के लिए ऑनलाइन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए अभी कुछ ज़्यादा वैसी सुविधा है नहीं हमारे पास, तो इसलिए हम आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे कि कैसे इसका सलूशन होगा। और ये पर्सनली हम भेजेंगे आपको, वीडियो भी पर्सनली देंगे और पीडीएफ भी पर्सनली देंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दिएगा, कमेंट कर दिएगा कि हम ये करना चाह रहे हैं, तो हम आपको ही भेजेंगे, ठीक है। क्योंकि जनरल अगर जो भेज देंगे सब लोग हमको फ़ोन करने लगेंगे तो उसमें बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो केवल एसएससी वाले ही हमको फ़ोन करें जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेनली जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको हम गाइड कर देंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा जो इसको करने के लिए, अच्छा सेट आप मार्केट से भी लेके कर सकते हैं, कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हम दे देंगे तो हम उस सेट को कराएंगे, ठीक है। पूरा सोल्यूशन जो हम सेट देंगे, फिर आप कहीं से भी कोई सेट उठा के कर सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं, कहीं भी। एक बार आप तैयार हो जाएंगे, आपको तरीका पता लग जाएगा, तो आप अपने आप खुद भी कहीं से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको किन बुक्स का अध्ययन करना होगा, इसमें स्टडी करनी है किस बुक्स की, तो बुक्स देखिए क्या होगी। तो बुक्स के बारे में हम बता देते हैं आपको, बस उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको इसमें, ज़्यादा पढ़ना नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसमें, ठीक है। तो 5 यहाँ पर सब्जेक्ट आपके थे, तो पाँचों के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले था रीजनिंग। रीजनिंग में जो आपको किताब लेनी है, करनी है, या तो आप किरण की ले लीजिए रीजनिंग की प्रैक्टिस वाली, ठीक, या आप अरिहंत की ले लीजिए। ये 2 किताबें ठीक हैं, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। किरण की ले लीजिए तो अरिहंत की ले लीजिए तो ये ना लीजिए, ठीक है। इसको लेके कायदे से टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, अपना कोई किताब ले लीजिए। इसके अलावा फिर मैथ है। मैथ में हमने बताया था कि आर.एस. अग्रवाल बहुत अच्छी किताब है, और या फिर एस.डी. यादव, इनमें से कोई एक ले लीजिए, ठीक। और एडवांस के लिए तो एस.डी. यादव वगैरह में दिया ही हुआ है, और आर.एस. अग्रवाल में भी दिया एडवांस मैथ, ठीक। तो आप उससे पढ़ सकते, कोई एक किताब लेके लगा लीजिए। आर.एस. अग्रवाल ज़्यादा अच्छी किताब है, ठीक है, तो इसको ले लीजिए। इसके अलावा जीएस जो हमने बताया था आपको, लूसेंट ले लीजिए। लूसेंट जो है बेसिक जीएस के लिए बहुत अच्छी किताब है। वैसे जीएस के लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये बेसिक के लिए अच्छी है। इसके अलावा आपको करंट भी तैयार करना है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप जो है, एक आती है घटना चक्र की, घटना चक्र की पतली सी किताब, छोटी सी आती है, करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छी किताब है, छोटे में, ठीक है। तो उसको ले सकते हो, उसमें वार्षिकांक भी दे देते हैं। वार्षिकांक वाला का जो है मतलब उसका अंक है, तो वार्षिकांक वाला ले लीजिए, या अर्धवार्षिकांक वाला ले लीजिएगा। और मंथली तो ये आती रहती है, तो मंथली ले लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके अलावा आपका जो इंग्लिश है, उसमें थोड़ा हिंदी मीडियम वाले लोग फंस जाते हैं इंग्लिश में करने के लिए, कैसे करें, क्या पढ़ें कि क्या ना पढ़ें। तो इंग्लिश के लिए आपको हम 3 किताबें बताते हैं। तो पहली किताब जो आपकी है वो अरिहंत प्रकाशन की है,
और ये SP बख्शी की है, बहुत अच्छी किताब है। दूसरी आपकी जो है वर्ड पावर स्ट्रांग करने के लिए नॉर्मन लुइस की है। और तीसरी किताब जो है आप लेंगे KP ठाकुर की ग्रामर की किताब है, बहुत अच्छी किताब है ये, ठीक है। KP ठाकुर की ग्रामर की किताब है। किताब हम आपको दिखा भी देते हैं जो किताबें ये तीनों हैं। तो ये है किताब आपकी SP बख्शी की, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश है, SP बख्शी की है, बहुत अच्छी किताब है, अरिहंत पब्लिकेशन की है। इसको आप कायदे से पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, बहुत आराम से पेपर करने लगेंगे। फिर वर्ड पावर स्ट्रांग करने के लिए आपको नॉर्मन लुइस की किताब लेनी है। ये नॉर्मन लुइस की किताब है, इसी में से ज़्यादातर एंटोनियम सिनोनियम सब आते हैं, वन वर्ड एंटोनियम सिनोनियम, जितनी वर्ड पावर है वो इसी से ही आती है ज़्यादातर। पूरी कायदे से आप लगा लीजिएगा इसमें एक चैप्टर वाइज, ठीक है। और जो हिंदी भाषी वाले हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, उसकी मीनिंग हिंदी में लिख लेंगे, देख के यूट्यूब से गूगल से देख लीजिएगा अपनी मीनिंग, ठीक है। इसके अलावा ग्रामर के लिए जो आप पढ़ेंगे वो आपकी KP ठाकुर की किताब अच्छी है, इसमें ग्रामर बहुत अच्छी डिस्क्राइब की गई है, तो KP ठाकुर की किताब ले लीजिएगा, ठीक। तो ये 3 किताबें आपको लेनी है इंग्लिश के लिए, और पढ़ लीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। अब वो अरिहंत की किताब में प्रैक्टिस वाले बहुत दिए हैं, यानी कॉमन एरर, जंबल सेंटेंस, सेंटेंस बनाना, पैराग्राफ, क्लोज टेस्ट, ये सब इसमें बहुत दिया है, तो इसी से लगा लीजिएगा आप, ठीक। इसके अलावा जो हिंदी थी, तो हिंदी में आपको हमने एक ही किताब बताई थी, बस वहीं पढ़ लिया, वहीं सफिशिएंट है, वो है आपकी नालंदा वाली, ठीक है। वो आपको हमने लेखपाल में भी बताई थी, यही किताब कायदे से पढ़ लीजिएगा। फिर आपको वर्ड पावर स्ट्रांग करने के लिए लगे ज़रूरत तो और भी पढ़ लीजिएगा, कोई किताबें ले लीजिएगा, मार्केट में आती रहती हैं, ठीक है। लेकिन ये अच्छी किताब है, इसमें वर्ड पावर भी काफ़ी दे रखी है, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन जो आएगा वो लीजिएगा, सबका लेटेस्ट वर्जन ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं तो नया वर्जन में लोग जोड़ देते हैं, ठीक। तो इतना आपको इतनी किताब से बस पढ़ना है, एक ये और करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र, इसके अलावा इंग्लिश की 3 किताबें ये, और हिंदी की 1 किताब है। बस इतनी किताबें अपनी मेज़ पे रख लीजिए, बस उसी को लगाते रहिए, करते रहिए। इसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस लगाना, प्रैक्टिस सेट तो लेना ही लेना है, लेकिन कुछ मैगजीन भी प्रैक्टिस सेट निकालती रहती हैं, तो उन मैगजीन को लेना। उनमें से 2 मैगजीन जो आपकी हैं, वो आपकी जो मैगजीन है वो सामान्य ज्ञान दर्पण, और दूसरी मैगजीन जो है वो है सक्सेस मिरर, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस सेट निकालते रहते हैं SSC के या किसी और के, तो उसको सेट को लगा लेना है आपको। मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, GS है, इंग्लिश है, सॉल्व करना है आपको। और इसमें GK भी दे रखते हैं, करंट GK, करंट अफेयर्स भी इससे तैयार हो जाएगा आपका। सामान्य ज्ञान दर्पण जो है प्रतियोगिता दर्पण वालों की किताब है, तो ये अच्छी किताब है, दोनों वहीं से निकलती हैं। तो करंट अफेयर्स भी इससे थोड़ा तैयार हो जाएगा, और प्रैक्टिस सेट इससे लग जाएंगे। इसमें प्रैक्टिस सेट काफ़ी दे रखते हैं, उन प्रैक्टिस सेट को आपको लगा लेना है, ठीक है। SSC के आए हुए एग्जाम में दे रखते हैं, जो पिछले एग्जाम हुए उसका सेट आया दिया होगा, ठीक। अब तो ऑनलाइन होने लगा है ना, तो आपको यूट्यूब से गूगल से भी मिल जाएगा, सर्च कर लीजिएगा आप सेट, और बाकी आप इससे भी लगा सकते हैं, बुक से लगा लीजिएगा, और इसमें करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, इसका ठीक ठाक रहता है। वैसे तो करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र ठीक है, छोटी सी किताब आती है घटना चक्र की, और मंथली रहती है, तो वो बहुत अच्छी किताब है, उससे पढ़ लीजिएगा। बाकी जो बेसिक GK है वो आपकी लूसेंट पढ़ लीजिएगा। फिर आपको ज़रूरत लगे कि हमारी अभी पूरी नहीं हो पा रही है, तो एक आध और कोई GS की फिर अलग अलग पार्ट वाइज लीजिएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग अलग सब्जेक्ट की ले लीजिएगा। तो इतने से आपको तैयारी करनी है, लेकिन इस सब पढ़ने के बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। खाली सेट में जूझते रहिए तो आपका माइंड क्या होता है, रोल करने लगता है उसी तरफ, ठीक। बिल्कुल एकदम वो हर वक्त दिमाग में वही घूमता रहता है, ये आया क्वेश्चन ऐसे लगे, ऐसे लगे, ऐसे लगे, प्रैक्टिस करनी होती है। इसमें टाइम कम रहता है इस एग्ज़ाम में, इसलिए आपकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। स्पीड प्लस एक्यूरेसी, इस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपके अंदर 2 चीज़ होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ठीक है। अगर जो आप एक्यूरेट नहीं है, स्पीड ही स्पीड है, पता लगा क्वेश्चन गलत किए जा रहे हैं तो भी आप बेकार हैं। एक्यूरेसी है लेकिन स्पीड नहीं है, पता लगा आधा ही पेपर कर पाए आप, ठीक है। तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों किससे आएगी, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जब आप, तभी आएगी। तो ये सब पढ़ने के बाद कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो आप मान के चलिए सेलेक्ट हो जाएंगे लगभग, जहाँ तक मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। हमने खुद कई एक एग्ज़ाम बीट किए हैं, तो हमको पता है ये कैसे करना है आपको, ठीक। तो इस सब को लेके आपको तैयार करना है, और आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख दीजिएगा अपना नंबर, तो हम आपको PDF भेज देंगे, उसका सोल्यूशन बता देंगे कैसे करना है प्रैक्टिस सेट का। बाकी टॉपिक वाइज हम अलग अलग वीडियो बना करके वो दे देंगे आपको,
और या तो यूट्यूब पर डाल देंगे, आप उससे भी देख लीजिएगा, या जो मैसेज करेंगे उनको हम पर्सनली भी भेज देंगे वीडियो कुछ, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए तो आपका एसएससी में सिलेक्शन, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। आजकल जीडी चल रहा है तो जीडी वाले खासकर तैयारी कर सकते हैं इसकी, ठीक है। और जीडी वालों के लिए प्रैक्टिस सेट हम करा देंगे, अगर जो वो लोग हमको मैसेज करेंगे तो उनको पीडीएफ भेज देंगे, सोल्यूशन बता देंगे कैसे करना है, ठीक। तो एसएससी कोई बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है, थोड़ा सा आप सिंसियर हो जाएं, थोड़ा सा मतलब एक्टिव रहें तो मुश्किल से 3 महीने लगेंगे आपको। 3 महीने में एसएससी के धड़ाधड़ एग्ज़ाम निकलेंगे, ठीक। हमने बहुत से लोगों को पढ़ाए, हमारे जो स्टूडेंट पढ़ाए हुए हैं, तो उन्होंने एसएससी फटाफट ये निकला वो भी निकला वो भी, क्या होता है एक लेवल आ जाता है स्टूडेंट का, तैयारी का एक लेवल आ जाता है, उस लेवल के बाद खटाखट फिर सारे लेवल नीचे हो जाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर है स्टूडेंट और ये सिलेक्शन के लेवल हैं और इससे ऊपर यहाँ पर आ जाए, ठीक है। उसके बाद सारे एग्ज़ाम फटाफट निकलने लगते हैं, फिर आपको खुद समझ में नहीं आएगा कौन सी जॉब हम करें, इतनी जॉब आपके आगे पीछे घूमेंगी, ठीक है। तो इसलिए पहले अपने आप को तैयार करिए अच्छे से, उसके बाद कोई दिक्कत आए तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी हम आगे इसकी डिटेल पूरी वीडियो में बना के देंगे आपको, ठीक। दैट्स इट।